लेट्स माइक देश का मिजाज। लेट्स माइक देश का मिजाज। सबसे पहले वेस्ट इंडिया। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश वाली जगह से शनिवार को एक और शव बरामद हुआ है। आज जब बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से मलबा हटाया जा रहा था तब विमान की टेल में ये शव फंसा हुआ था, जिसे नीचे उतारा गया। बाद में इसका पोस्टमार्टम हुआ। शव एक एयर होस्टेस का हो सकता है। मारे गए लोगों की डीएनए सैंपलिंग का काम जारी है। सिविल अस्पताल में अब तक 270 से ज्यादा शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। 8 शवों की शिनाख्त हो गई है। हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के फिरोजपुर से महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित पवित्र हुजूर साहिब के लिए विशेष रेल सेवा शुरू हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के चलने से पहले विशेष अरदास की गई। फिरोजपुर नांदेड़ एक्सप्रेस हर शुक्रवार को दोपहर 1:25 पर फिरोजपुर से रवाना होगी। ये ट्रेन रविवार की सुबह 3:30 बजे नांदेड़ पहुंचेगी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन और महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के बीच राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट्स हो सकती हैं। मनसे नेता राज ठाकरे ने मांग की है कि महाराष्ट्र में स्कूलों में केवल मराठी और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाए। गौरतलब है कि राज ठाकरे ज्यादातर अपनी राजनीति मराठी मानुष के नाम पर ही करते आए हैं। सांगली में एक नवविवाहिता ने शादी के 15 दिन बाद अपने पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। एक युवती से शादी का झांसा देकर 3 करोड़ 16 लाख रुपए ठगे गए हैं। साइबर पुलिस ने दिल्ली हरियाणा सीमा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब खबरें नॉर्थ इंडिया से। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी, महेश कुमार ने किया टॉप। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नतीजे चेक करने के लिए अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा। परिणामों के साथ एनटीए शनिवार नीट यूजी की कट ऑफ से विभिन्न कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कार्यक्रमों में प्रवेश होगा। इसमें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के महेश केसवानी ने पहली रैंक हासिल करते हुए पूरे जिले का नाम देश भर में रोशन किया है। उन्हें 720 में से 686 मार्क्स मिले हैं। महेश केसवानी नोहर के निवासी हैं। राजस्थान के उदयपुर में सलूम्बर के पूर्व सांसद महावीर भगोरा के 40 वर्षीय बेटे आशीष भगोरा शनिवार सुबह कमरे में मृत हुए। अंबा माता थाना इलाके में उनकी लाइब्रेरी है। यहाँ वे लाइब्रेरी का संचालन करते थे। शनिवार सुबह लाइब्रेरी के छात्र यहाँ पहुंचे तो कमरे में फर्श पर आशीष का शव पड़ा था। छत के कुंदे से गमछे का टुकड़ा लटक रहा था। राजस्थान के सवाई माधोपुर रणथंभौर में एनीकट पर पानी पी रहे टाइगर को देखने पहुंची भीड़ पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में भीड़ में शामिल सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और होमगार्ड जवान घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ में मौजूद लोग सेल्फी भी ले रहे थे। घटना फलौदी रेंज के कैलाशपुरी तालाब के पास बने एनीकट पर शुक्रवार दोपहर को हुई। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 16 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, विधायक, लोकसभा, राज्यसभा सांसद शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे 3 दिन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, यानी अगले 3 दिन पूरी सरकार पचमढ़ी से चलेगी।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में रेसलिंग स्टाइल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भगवान श्री राम पर हमला करते हुए दिखाया गया है। वीडियो बुद्ध विहार समता समाज सेवक समिति कांकर के अध्यक्ष जवान सिंह जाटव ने फेसबुक पर अपलोड किया था। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपी के अलीगढ़ में पत्नी के साबुन से पति ने नहा लिया। इसको लेकर पत्नी भड़क गई। दोनों में झगड़ा हो गया। पत्नी ने पति पर ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद पति ने उसे पीट दिया। इस बात से नाराज पत्नी ने पुलिस बुला ली। पुलिस पति को थाने ले गई। पुलिस ने शांति भंग में पति का चालान कर दिया। हालांकि बाद में पति को थाने से जमानत मिल गई। यूपी के कानपुर में घाटमपुर इलाके में पुलिस जिंदा युवक के नाम पर शव का पोस्टमार्टम करवा रही थी। इससे पहले वही युवक थाने पहुंच गया और उसने कहा कि पोस्टमार्टम रुकवाइए, मैं जिंदा हूं। दरअसल उसकी बहन ने किसी अज्ञात शव को अपने भाई का बताया था। युवक के जिंदा होने की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब पुलिस लावारिस शव की दोबारा शिनाख्त करने के प्रयास कर रही है। मामला घाटमपुर थाना क्षेत्र का है। योगी जी 10,000 में परिवार कैसे चलाएं? बेटियों की शादी की बात तो दूर है, उनका पेट भी नहीं भर पा रहे हैं। डॉक्टरों के कर्जदार हो चुके हैं। आप अपने वादे को याद कीजिए। आपने कहा था कि टीईटी और सीटीईटी पास करने के बाद नौकरी पक्की हो जाएगी, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये व्यथा 17 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे शिक्षा मित्रों की है। मामले में शिक्षा मित्रों ने सुनवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। दिल्ली गुरुग्राम के बीच नवनिर्मित एयरपोर्ट टनल पर अब सुबह शाम लगने वाले जाम से राहत मिल गई है। NHAI दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस ने वाहन चालकों की डिमांड पर नई टनल का सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ट्रायल के लिए खोलने का फैसला किया है। इससे पीक टाइम में गुरुग्राम में लगने वाले जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के जरिए उत्तर हरियाणा के लोगों को भी जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। UIR 2 सोनीपत और सिंधु गार्डन के साथ साथ बहादुरगढ़ और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है। हरियाणा और पंजाब से आने वाले वाहन अब दिल्ली के जाम में फंसे बगैर सीधे गुरुग्राम आ सकेंगे। 1 महीने के ट्रायल के बाद 3.5 किलोमीटर लंबी यशोभूमि IGI एयरपोर्ट टनल और 2.2 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट गुरुग्राम टनल स्थायी रूप से खोली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। हरियाणा के कैथल के एक गांव में रात को एक 17 वर्षीय युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उस पर चाकू से करीब 12 से 15 वार किए गए। वारदात के बाद हमलावर गाड़ी में सवार होकर भाग गए। परिजनों ने रात को उसे पटियाला के अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक हत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन हत्या का कारण युवकों की आपसी रंजिश या विवाद बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह पूरा पहाड़ भरभराकर सड़क पर गिर गया। गनीमत ये रही कि कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। मौके पर मौजूद लोगों ने खतरे को भांपते हुए पहले ही ट्रैफिक रोक दिया। इसके बाद पहाड़ देखते ही देखते सड़क पर गिर गया। किसी ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये लैंडस्लाइड चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की बसुकुंडी सुनारा सड़क पर हुआ। देहरादून IMA पासिंग आउट परेड में भारतीय सेना को आज 419 जाबाज अफसर मिल गए हैं। पासिंग आउट परेड के बाद इन अफसरों को भारतीय सेना में हिस्सा बनने का मौका मिला। इस बार 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट होकर अपनी सेना का हिस्सा बने। विदेशी कैडेट्स को मिलाकर IMA में पास आउट होने वाले कैडेट्स की कुल संख्या 451 है। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लासथा रोड्रिगो रहे। और अब जानते हैं खबरें देश का मिजाज साउथ से। देश का मिजाज साउथ। बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए कीमत की MDMA ड्रग्स के साथ एक विदेशी को गिरफ्तार किया। आरोपी कुछ साल पहले दिल्ली आया था और हाल ही ड्रग की खेप के साथ बेंगलुरु पहुंचा था। कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी की गई। भारतीय वायुसेना के पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब 19 जून को अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे।
AX-04 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। इसे पहले तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया था। इसे फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे। इससे पहले फाल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज की समस्या सामने आई थी, जिसे स्पेसएक्स के इंजीनियरों ने अब पूरी तरह ठीक कर दिया है। तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले के कलमी दवई गांव में करुपन्ना स्वामी मंदिर के कुंभाभिषेकम उत्सव में चल रहे अन्नदान भोजन के बाद 107 लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए। इन सभी को स्थानीय पीएचसी के बाद मदुरई के सरकारी राजाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 41 पुरुष, 55 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। स्वास्थ्य अधिकारी अब भोजन पानी की जांच में जुटे हैं। मरीजों की हालत स्थिर है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने जबरन कर्ज वसूली के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत अवैध वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कदम छोटे व्यवसायियों और आम लोगों को अनैतिक ऋणदाताओं से बचाने के लिए उठाया गया है। मौसम विभाग ने चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई जिलों कडलूर, वेल्लोर और नीलगिरी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज यहां जलभराव और यातायात व्यवधान की आशंका है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार से शुरू होने वाली बाइक टैक्सी सेवा पर रोक को बरकरार रखा है। इससे राज्य में लगभग 6 लाख लोगों की आजीविका प्रभावित होगी, क्योंकि रैपिडो और अन्य सर्विसेज को अब पायलट या अंतरिम उपाय की अनुमति नहीं है। बाइक टैक्सी सेवाओं के ठहराव से रोजमर्रा के यात्रियों को भी काफी दिक्कत हो सकती है। बेंगलुरु के कई पेरेंट्स ने ऑनलाइन बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इंटरनेट पर बच्चों की लगातार एक्सपोजर की वजह से शोषण, धमकियां और गलत कंटेंट का सामना बढ़ गया है, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक नुकसान की आशंका है। उन्होंने सरकार और समुदाय दोनों से मिलकर कदम उठाने की मांग की है। कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़ और मलनाड जिलों में सुबह से तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। कई जगहों पर मकान गिरने की खबरें सामने आई हैं। बेलगावी के कोंगिलोंगी गांव में घर ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रशासन ने स्कूल, कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है ताकि सभी सुरक्षित रहें। आंध्र प्रदेश सरकार ने तल्लिकी वंदनम योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत सरकारी या निजी स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए माता पिता को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता हर साल दी जाएगी। इस योजना का मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों का समर्थन करना है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच तोतापुरी आम आयात पर प्रतिबंध के चलते विवाद बढ़ गया है। कर्नाटक ने इस प्रतिबंध को अचानक और एकतरफा बताया है। आपको बता दें कि आंध्र सरकार ने स्थानीय किसानों की सुरक्षा के लिए 7 जून को यह प्रतिबंध लगाया था और आम के उत्पादकों के लिए सब्सिडी भी बढ़ा दी थी। मौसम विभाग ने 14 जून तक तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने यातायात और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की दिल्ली यात्रा के बाद तेलंगाना कांग्रेस में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार 11 सदस्यों वाली कैबिनेट में 6 रिक्तियां हैं और कोमटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। पार्टी हाईकमान से मंजूरी का इंतजार है। ये कदम 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों से पहले असंतुष्ट विधायकों को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। हैदराबाद में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 14 जून को रणनीतिक बैठक की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कार्यकर्ताओं से ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने को कहा। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया और तेलंगाना थल्ली विवाद उठाने की योजना बनाई। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार की मुसी रिवर फ्रंट परियोजना को जबरन जमीन हड़पने का प्रयास बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना किसानों और गरीबों को उजाड़ रही है। जवाब में सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर सस्ती राजनीति करने का आरोप लगाया है। केरल में नीलांबूर विधानसभा उपचुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया है। वामपंथियों ने कांग्रेस पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वामपंथी सरकार हिंसा भड़काने की कोशिश में है। यहां 19 जून को मतदान होगा, इसे देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टयम सहित 5 जिलों में येलो अलर्ट है। जल भराव और भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। केरल ऐसा प्रदेश है जहां कोविड के देश में सबसे ज्यादा 2165 सक्रिय मामले हैं। गुरुवार को 1416 नए मामले दर्ज किए गए। चिकित्सा विभाग ने मास्क और स्वच्छता नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। और देश का मिजाज में अब खबरें पूर्वी भारत से। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पिता ने अपने 3 बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिला दिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। गर्भवती पत्नी को पिलाया और खुद भी पिया। पति पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर के शांतिनगर गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद की वजह से घटना को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में केलो नदी के किनारे कयाघाट क्षेत्र में मरीन ड्राइव निर्माण के लिए तोड़फोड़ शुरू हो गई है। पहले राउंड में 20 घरों को तोड़ा है, कुल 100 घरों को तोड़ा जाएगा। ऐसे में क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। कार्रवाई से नाराज प्रभावित लोगों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर नारेबाजी की। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लालू के पैरों के पास रखने के मामले में बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए लालू पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। वीडियो में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जमीन पर और लालू यादव के पैरों के पास रखी नजर आ रही है। भाजपा मीडिया इंचार्ज दानिश इकबाल ने इसको लेकर राजद और लालू परिवार पर हमला बोला। दानिश इकबाल ने मांग की कि राजद नेताओं को अगले 1 सप्ताह तक दिन में 3 बार कान पकड़कर उठक बैठक करनी चाहिए और बिहार के दलित वंचित पिछड़े समाज से माफी मांगनी चाहिए। बिहार सारण के बनियापुर थाना क्षेत्र के कराह गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। दरगाही टोला में युवकों के बीच कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को बनियापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। एक युवक की स्थिति गंभीर होने पर उसे छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगनी लाल का नाम फाइनल हो चुका है। राजद के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पटना में कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल का नाम बिहार प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल कर दिया है। अब नामांकन की बारी है। आज उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन किया। वे लालू यादव और तेजस्वी के साथ ही पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। झारखंड के लातेहार के सदर थाना क्षेत्र के लूटी गांव के पास आज सुबह सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को बोलेरो ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 52 वर्षीय स्थानीय व्यापारी आजाद खान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन लेकर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पास के ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन का पीछा कर उसे पकड़ लिया। बंगाल के बशीरहाट में सुबह एक गांव में शरण लिए हुए पुरुष और महिलाएं रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। यह अवैध रूप से भारत में घुसे थे। भारत बांग्लादेश सीमा के पास शाइस्ता नगर पंचायत के लवंगा गांव में बच्चों समेत कुल 22 लोग थे। उनमें से 2 गर्भवती महिलाएं थीं। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों ने बताया कि हम म्यांमार के रहने वाले हैं, हैदराबाद से यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि वे लगभग 10 सालों से भारत में रह रहे हैं। वे बांग्लादेश के शरणार्थी शिविर में जाने के लिए सीमा पार करने वाले थे। और अब खबरें देश के उत्तर पूर्वी भाग से। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। असम के धुबरी जिले के एक मंदिर के बाहर गोमांस फेंके जाने के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उपद्रवियों के लिए शूट एट साइट आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों को निशाना बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर का
अंबुबाची मेला 22 से 26 जून तक भरेगा। राज्य सरकार इसकी तैयारियों में जुट गई है। इस सिलसिले में सीएम हिमंता ने 24 विभागों के साथ बैठक की, जिसमें 10 लाख तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की योजना बनाई गई। ये मेला असम का प्रमुख धार्मिक आयोजन है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 21 जिलों के 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम ने राहत शिविरों का दौरा किया और हर मुमकिन सहायता का आश्वासन दिया है। मणिपुर सरकार ने 5 घाटी जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा प्रतिबंध एक दिन और बढ़ा दिया है। यहां अरम्बाई तेंगोल नेता की गिरफ्तारी के बाद हिंसा भड़कने की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस और मणिपुर पीपल्स पार्टी ने बीजेपी सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का आरोप लगाया है और तत्काल शांति वार्ता की मांग की है। इस बीच मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ, सेना और असम राइफल्स की संयुक्त कार्रवाई में इम्फाल के 5 घाटी जिलों इम्फाल, पश्चिम इम्फाल, पूर्व थौम्बल, काकचिंग और बिष्णुपुर के बाहरी इलाकों से विस्फोटक और युद्ध सामग्री बरामद की गई। बरामद सामग्री में 3 AK-47 राइफलें, 2 पिस्तौल, 12 IED, 5 हथगोले और 200 राउंड गोला बारूद शामिल है। इस सिलसिले में 6 संदिग्ध उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अरम्बाई तेंगोल और अन्य समूहों से जुड़े हैं। मणिपुर में कोविड के 5 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अधिकारियों ने मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। ये वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर कोविड मामलों में उछाल के बीच देखी जा रही है। उत्तरी सिक्किम के चटेन क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए भीषण भूस्खलन ने एक सैन्य चौकी को तबाह कर दिया। इस हादसे में 1 सैनिक की मौत हो गई और 4 लापता हैं। भारतीय सेना, बीआरओ और एनडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं, लेकिन बारिश और कीचड़ भरी सड़कें राहत कार्यों में बाधा डाल रही हैं। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और केंद्र से तत्काल सहायता की मांग की है। ऐसे हालात के बीच राज्य सरकार ने उत्तरी सिक्किम के लिए पर्यटक परमिट फिर से निलंबित कर दिए, क्योंकि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लाचेन और लाचुंग की सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। अभी 50 से अधिक पर्यटक लाचेन में फंसे हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से निकालने की योजना है। गैंगटोक में एक जनसभा में सीएम प्रेम सिंह तमांग ने विपक्षी एसडीएफ पर आरोप लगाया कि वो भूस्खलन राहत कार्यों में रोड़े अटका रहा है। तमांग ने केंद्र से 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग की और बीजेपी के साथ गठबंधन को मजबूत बताया। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी, लोहित और चांगलांग जिलों में भारी बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का कहर बरपा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर यातायात पूरी तरह ठप है और 200 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। मौसम विभाग ने 16 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने एनडीआरएफ की मदद से बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने सियांग बांध परियोजना के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की है। पार्टी ने दावा किया कि इस बांध से आदिवासी समुदाय बेदखल हो जाएगा, जो अनुचित है। एपीसीसी अध्यक्ष नबम तुकी ने केंद्र से परियोजना रद्द करने की मांग की है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसे विकास के लिए जरूरी बताया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में कोविड के 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग और मास्क अनिवार्य कर दिया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नागालैंड के डिप्टी सीएम यानथुंगा पेटन ने वोखा जिले में सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यक्षमता की जांच की। साथ ही अधिकारियों को जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने कोहिमा में सामाजिक सुरक्षा लाभों पर जागरूकता कार्यक्रम किया। इसमें श्रमिकों को चिकित्सा, मातृत्व और पेंशन लाभों की जानकारी दी गई। श्रम मंत्री जैकब झेमोमी ने इसे श्रमिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। नागालैंड में दीमापुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। कई सड़कें और घर जलमग्न हैं, जिससे 100 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। नागालैंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राहत शिविर लगाए और प्रभावितों को भोजन और कंबल वितरित किए हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।